एवरीवन, वेलकम टू स्टडीवर्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्टोरल इश्यूज इन इंडियन इकोनॉमी का यूनिट 1। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस के बारे में। 1947 के बाद इंडिया की इकोनॉमी मेनली एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी। ज़्यादा पॉपुलेशन फार्मिंग करती थी, बट प्रोडक्टिविटी बहुत लो थी बिकॉज पुरानी फार्मिंग टेक्निक्स यूज़ होती थी, इरिगेशन की बहुत कमी थी, अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन था, मानसून पे डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा थी। इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म्स, ग्रीन रेवोल्यूशन, इरिगेशन और टेक्नोलॉजी के थ्रू एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने की कोशिश की और आज इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स में से एक है, राइट। सो we'll start with agriculture output growth since independence. एग्रीकल्चर आउटपुट ग्रोथ का मतलब है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का इंक्रीज होना, जैसे कि वीट, राइस, शुगरकेन, कॉटन, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। इंडिपेंडेंस के टाइम पे फूड ग्रेन प्रोडक्शन अराउंड 50 मिलियन टन्स था। इंडिया को फूड इंपोर्ट करना पड़ता था, बट आज की सिचुएशन क्या है? आज इंडिया वीट और राइस का मेजर प्रोड्यूसर है, राइट। आज इंडिया का मिल्क प्रोडक्शन में टॉप कंट्रीज में नाम आता है। फूड ग्रेन प्रोडक्शन 300 मिलियन टन से भी ज्यादा हो चुका है, राइट। देन फूड फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर आउटपुट ग्रोथ। पहला है ग्रीन रेवोल्यूशन। 1960 में ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ, लाइक HYV सीड्स आए, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन, मॉडर्न मशीन्स। इन सब चीज़ों ने क्या किया? इन सब चीज़ों ने राइस और वीट का प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज कर दिया, स्पेशली पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, इन सब जगहों में। इरिगेशन डेवलपमेंट हुआ, बहुत सारे डैम्स, कनाल्स, ट्यूबवे, इन सबको डेवलप किया गया, जिससे कि फार्मिंग सिर्फ मानसून पर डिपेंडेंट ना रहे। गवर्नमेंट सपोर्ट, फार्मर्स को सपोर्ट दिया गया थ्रू MSP, सब्सिडीज, चीप क्रेडिट, क्रॉप इंश्योरेंस, इन सब के थ्रू। देन मैकेनाइजेशन किया गया, ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, इन सब का यूज ज़्यादा बढ़ाया गया, जिससे कि फार्मिंग फास्ट और एफिशिएंट हुई। प्रोडक्टिविटी ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर। प्रोडक्टिविटी का मतलब है कम इनपुट से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करना। सो फर्स्ट इज लैंड प्रोडक्टिविटी, पर हेक्टर कितना प्रोडक्शन हो रहा है। सेकेंड इज लेबर प्रोडक्टिविटी, एक वर्कर कितना आउटपुट प्रोड्यूस करता है। प्रोडक्टिविटी ग्रोथ, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद प्रोडक्टिविटी बहुत इंक्रीज हुई बिकॉज बेटर सीड्स, इरिगेशन, फर्टिलाइजर, साइंटिफिक फार्मिंग, बट ग्रोथ हर रीजन में इक्वल नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल पंजाब और हरियाणा में बहुत ज़्यादा थी, बट रेन फेड एरियाज में अभी भी बहुत कम थी, राइट। देन कम्स एग्रीकल्चरल परफॉर्मेंस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंड। सो बेसिकली हुआ क्या, गवर्नमेंट ने लैंड इनइक्वालिटी रिड्यूस करने के लिए लैंड रिफॉर्म्स लाए, लाइक फर्स्ट वाज अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, यानी जमींदार को रिमूव करके लैंड ओनरशिप फार्मर्स को दी गई। देन टेनेंसी रिफॉर्म्स, टेनेंट्स को इविक्शन से प्रोटेक्शन, फेयर रेंट राइट्स दिए गए। लैंड सीलिंग एक्ट्स, एक लिमिट फिक्स की गई कि एक पर्सन कितनी लैंड ओन कर सकता है। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, स्मॉल फ्रेगमेंटेड लैंड्स को कंबाइन किया गया फॉर एफिशिएंट फार्मिंग। इम्पैक्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, increased ownership and security, encouraged investment in land, improves production. Negative issues, reforms were not fully implemented, inequality in land ownership still exists, small and marginal farmers dominate in Indian agriculture. आज के टाइम पे क्या है कि स्मॉल फार्मर्स की वजह से मैकेनाइजेशन डिफिकल्ट होता है, प्रोडक्टिविटी लो होती है, बट आज के टाइम पे ज़्यादातर फार्मर्स जो है वो स्मॉल प्लॉट्स ओन करते हैं, जिस वजह से एफिशिएंसी कम हो रही है, मैकेनाइजेशन हो रहा है, राइट। एग्रीकल्चरल परफॉर्मेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लेबर। इंडिया में एग्रीकल्चर लेबर इंटेंसिव सेक्टर है और बहुत लोग एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है। फीचर्स आर लाइक seasonal employment, low wages, disguised unemployment, dependence on monsoon. Changes since independence. Gradually लोग इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में शिफ्ट होने लगे हैं। मशीन्स का यूज, मैनुअल लेबर की नीड कम हुई है। एंड देन गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक मनरेगा ने रूरल वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट दिया है। लेबर प्रोडक्टिविटी,
टेक्नोलॉजी और मॉडर्न फार्मिंग की वजह से लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है, बट इंडिया में लेबर प्रोडक्टिविटी डेवलप्ड कंट्रीज से अभी भी लो है बिकॉज स्मॉल लैंड होल्डिंग्स है, देन लाइक हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है, लो स्किल्स है। मेजर चैलेंजेस इन एग्रीकल्चरल रिफॉर्म, आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर का कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, लाइक फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स, ओवर डिपेंडेंस ऑन मॉनसून, रूरल पॉवर्टी, लो इन्वेस्टमेंट, सॉइल डिग्रेडेशन, रीजनल इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। सो क्लाइमेट चेंज और वाटर स्कार्सिटी भी अब चैलेंजेस बनते जा रहे हैं। सो बेसिकली इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन एग्रीकल्चर ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करी है। ग्रीन रेवोल्यूशन, इरिगेशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एंड मैकेनाइजेशन ने प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों इंक्रीज किया है। इंडिया फूड डेफिसिट कंट्री से फूड सरप्लस कंट्री बन गया है, लेकिन चैलेंजेस थोड़े बहुत आज भी है, जैसे स्मॉल फार्म्स, अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, लो लेबर प्रोडक्टिविटी, रूरल एम्प्लॉयमेंट अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए सस्टेनेबल और इंक्लूसिव एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Alright, thank you so much for watching this and all the best for your exams.